पहले हम ज़्यादातर पेशेंट देखते थे जो 35 या 40 के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर डेवलप करते थे, लेकिन अब हम यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर देख रहे हैं। अगेन द सेम रिस्क फैक्टर्स के जो इन्वायरमेंट, रिस्क फैक्टर्स, लाइफस्टाइल जो चेंज हुए हैं। आपको ये भी एंजाइटी है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो कल मैंने क्या करना है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, हमारी नौजवान नस्ल अपने फ्यूचर की एंजाइटी के लिए अपने प्रेजेंट को यानी हाल को वो ख़राब करते हैं। हाँ जी, स्ट्रेस तो बहुत है इस काम के अंदर, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, उसके बाद अगर वीडियो ना चले या उसमें से कुछ कमेंट्स आए जो आपको स्ट्रेस देते हैं, यानी वीडियो नहीं चलती तो आपकी रातों की नींद हराम होती है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा होता है। हाइपरटेंशन या कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ लें तो सबसे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें अलामात हों। बहुत सारे मरीज़ होते हैं, 50% 60% मरीज़ होते हैं जिनको कोई अलामत नहीं है, लेकिन अगर अलामत होती हैं तो उसमें आपको सर में दर्द होने की अलामत हो सकती है, आपको आँखों के आगे धुंधला जो है महसूस होने की अलामत हो सकती है, थकावट रहना हर वक्त, ये सारी अलामत हैं जो एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हो सकती हैं। पाकिस्तान में जो है ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा शरह है, 70-80% जो हैं लोग जो है वो ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का जो है वो मर्ज़ से शुमार जो है वो बेसिकली उनको है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में भी कही थी कि जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो है अनरिकग्नाइज्ड हाइपरटेंशन, कि लोगों को ना पता होना कि उनको ब्लड प्रेशर है। ये सबसे डेंजरस चीज़ है। यंग पॉपुलेशन में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है वो क्रिएट कर रही है। हाइपरटेंशन जो है वो ज़्यादातर टाइम के साथ, एज के साथ डेवलप होता है, तो मेन जो रिस्क फैक्टर है वो आपका एज होता है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका जीन्स में होना कि अगर मेरे माँ बाप में ब्लड प्रेशर है या बहन भाई में है तो मुझे ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा रिस्क हैं। कंटेंट नहीं मिलता तब भी नींद नहीं आती, कंटेंट मिल जाए, अच्छा बन जाए, उसके बाद ना चले, पब्लिक उसको ना सराहे, तो ये ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस आता है। भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, रोज़ाना कंपटीटर बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ाना नए लोग आते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है कि मार्केट में ज़्यादा काम हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया ना एक सर्किल है, उसके व्यूज़ एक लिमिटेड हद तक है पाकिस्तान के अंदर, तो जिसमें जितने लोग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो आपके व्यूज़ कम होते जाएंगे। तो आपको अपनी मार्केट अच्छी रखनी है, अच्छा कंटेंट ढूंढना है, अच्छा कंटेंट बनाना है, तो उसका प्रेशर होता है, उससे स्ट्रेस आता है, रातों की नींद भी गायब होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल बढ़ा है, फेसबुक का इस्तेमाल बढ़ा है, टिकटॉक या सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, तो वो जो लेयर टाइम था हमारा, जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी का टाइम था या जो हमारी हॉबी का टाइम था, वो हम अब एक जो है वो सोशल मीडिया को दे देते हैं। और सोशल मीडिया में एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो एक ही पल में कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी जंग हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। तो वो सारी चीज़ें लीड्स टू एंजाइटी, और एंजाइटी लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इंड्यूस या वर्क प्लेस इंड्यूस जो ब्लड प्रेशर है उसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आपकी वजह दुरुस्त है कि जब आप अपने आप को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे, आप जो हैं वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ थ्रू सोशल मीडिया इंटैक्ट हैं, आपको ये भी एंजाइटी है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो कल मैंने क्या करना है। तो ये जो होता ये है कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं, हमारी नौजवान नस्ल अपने फ्यूचर की एंजाइटी के लिए अपने प्रेजेंट को यानी हाल को वो ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, विच लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जब आपको ये पता चल जाए कि आपको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक मैनेजेबल डिजीज़ है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप डिनाइल फेज में चले जाते हैं, और जब तक डिनाइल फेज में रहते हैं जब तक खुदा ना खास्ता एंड आर्गन डैमेज ना हो जाए।